यह आपके लिए उन लोगों द्वारा लाया गया है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और इसकी शक्ति और अधिकार की सराहना करें। बाइबल के पन्नों में ही इसके अध्ययन के लिए परमेश्वर द्वारा एक रूपरेखा दी गई है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप आज परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नजर डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। जैसा कि ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने आपको समझने में मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है, और बाइबल का आनंद लीजिए। चलो अब हम भी उसके साथ जुड़े। हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता साबित होगा। जैसा कि हम बाइबल की रणनीतिक समझ हासिल करने के लिए एक साथ किए गए अध्ययनों की श्रृंखला पर पुनः विचार करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम 7 घंटों में पूरी बाइबल का अध्ययन करेंगे। और आज हमारे अध्ययन में हम हमारे अध्ययन के तीसरे घंटे की शुरुआत में आ गए हैं। और हाँ, हम आधे घंटे का कार्यक्रम भी चलाते हैं, इसलिए हम 1 घंटा बनाने के लिए 2 कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम बीते समय के मुद्दे और भविष्यवाणी के लक्ष्य पर गौर करना चाहते हैं। जब आप बाइबल का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आप जल्द ही यह समझना शुरू कर देते हैं कि पवित्र शास्त्र में सबसे आम विभाजन बाइबल में भविष्यवाणी संदेश और उस संदेश के बीच है जिसे प्रेरित पौलुस रहस्य कहता है, वह रहस्य जो उसके लिए सौंपा गया था। उदाहरण के लिए लूका के पहले अध्याय की आयत 70 में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरयाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के समय घटित होने वाली बातों की व्याख्या कर रहा है, तो वह लूका के पहले अध्याय की आयत 67 में कहता है, और उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा से भर गया और उसने यह भविष्यवाणी की कि इस्राएल का परमेश्वर धन्य है, जिसने अपनी प्रजा पर दृष्टि करके उसका छुटकारा किया है और अपने दास दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था जो जगत के आरंभ से होते आए हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि परमेश्वर बोल रहा था, वह उन बातों के विषय में बात कर रहा था जो उस उद्धार से संबंधित थीं जिसे परमेश्वर प्रेरितों के काम अध्याय 3 में इस्राएल राष्ट्र को देने जा रहा था। अब यह सुसमाचार खातों की शुरुआत में है। यही वह स्थान है जहां यूहन्ना बैप्टिस्ट का जन्म हुआ। यह वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले की बात है, लेकिन यूहन्ना उनके अग्रदूत थे। आठ जकरयाह कहते हैं, मसीह के जन्म और यूहन्ना के जन्म तथा मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जो सेवकाई घटित हुई है वह वही है जो संसार के आरंभ से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके मुख से कहा गया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के तीसरे अध्याय की 18वीं आयत में प्रेरित पतरस उस विषय को क्रूस के बाद, पुनरुत्थान के बाद, मसीह के स्वर्गारोहण के बाद तथा पवित्र आत्मा के आगमन के बाद उठाता है। प्रेरितों के काम 3 की अध्याय 18 की आयत 18 में पतरस कहता है, परंतु जो बातें परमेश्वर ने अपने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताई थीं कि मसीह को दुख उठाना पड़ेगा, वह उसने पूरी की हैं। इस प्रकार परमेश्वर के वचन की सब भविष्यवाणी पूरी हुई हैं, एक के बाद एक। इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ कि जब प्रभु के सम्मुख से आनंद के दिन आएंगे तब तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, और वह यीशु मसीह को भेजेगा जिसका प्रचार पहले तुम्हारे लिए किया गया था, वह उसी को दूसरी बार भेजेगा। वह अब स्वर्ग में है, वह एक शाही निर्वासित है। अब वह उसे वापस भेज देंगे, जिसे स्वर्ग को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। पुनर्स्थापन के समय तक ये सब बातें परमेश्वर ने अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से जगत की उत्पत्ति से अब तक कही हैं। अब ये दोनों अनुच्छेद उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने मुख से, अपने भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही थीं। और वह ऐसा तब से करता आ रहा है जब से संसार की शुरुआत हुई, जब से उसने मनुष्य को पृथ्वी पर रखा। यही वह संदेश है जो परमेश्वर भेजता रहा है। अब हम इसे भविष्यवाणी कहते हैं क्योंकि सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से यही कहा गया था। अब यहाँ एक विपरीत श्लोक है, पर देखो ल्यूक, मुझे माफ करें, रोमियो अध्याय 16, रोमियो की पुस्तक का सबसे अंतिम अध्याय, रोमियो 16 के 25। अब उसी को यह अधिकार है कि वह तुम्हें मेरे सुसमाचार के अनुसार स्थिर करे। यह प्रेरित पौलुस का बोलना और यीशु मसीह का उपदेश है, उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार जिसे जगत के आरंभ से गुप्त रखा गया था परंतु अब प्रकट किया गया है। क्या आपको वहां अंतर समझ आया? पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ। यह उस बात के अनुसार नहीं है जो जगत के आरंभ से अब तक सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई है, परंतु मैं यीशु मसीह का प्रचार एक रहस्य के अनुसार कर रहा हूँ, एक ऐसी बात जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था परंतु अब प्रकट कर दिया गया है। मेरे साथ इफिसियों के अध्याय 3 पर आइए। देखो मित्र, यदि संसार के आरंभ से ही कुछ बोला जाता रहा है और संसार के आरंभ से ही कुछ गुप्त रखा जाता रहा है, तो फिर स्पष्टतः यदि शब्दों का कोई अर्थ है तो वे एक ही बात नहीं है। और बाइबल में यही महान विभाजन है। यह संभवतः सबसे आसान, सबसे सामान्य विभाजन है, यह देखने के लिए कि जो संसार के आरंभ से बोला जाता रहा है, जो संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, किंतु अब प्रकट हो गया है, प्रकाशित हो गया है। इफिसियों अध्याय 3।
पौलुस कहता है, इसी कारण मैं पौलुस जो यीशु मसीह का बंदी हूँ, तुम अन्य जातियों के लिए लिखा हूँ, यदि तुमने सुना हो कि परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध कैसा था जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया, कि उसने मुझ पर वह भेद प्रकाश के द्वारा प्रकट किया जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। इसलिए भविष्यवाणी और रहस्य का मुद्दा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप बाइबल का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उन विभाजनों को पहचानना होगा जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है। जब पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटे, वह सत्य को असत्य से अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं। वह सत्य और त्रुटि में अंतर करने की बात नहीं कर रहे हैं। वह सत्य को सत्य से, अर्थात परमेश्वर के वचन में जो सत्य है उसे किसी अन्य चीज से अलग करने की बात कर रहे हैं। यह बात परमेश्वर के वचन में सच है। आप कहेंगे, भला ऐसा क्यों होगा? सत्य सत्य क्यों नहीं होता? सत्य तो सत्य है। यदि ईश्वर ने दिया है तो वह सत्य है, परंतु परमेश्वर ने सत्य में भी भेद किया है। उनके पास एक सत्य है जिसे वे दुनिया के आरंभ से ही बताते आ रहे हैं। फिर एक और जानकारी है जिसे उन्होंने गुप्त रखा। खैर, अगर वह इसे गुप्त रखता तो वह नहीं चाहता था कि यह बात किसी को पता चले। तो दोनों बातें सच हैं। दोनों ही ईश्वर से आते हैं। दोनों ही स्वर्ग के ड्राइंग बोर्ड से सीधे आते हैं, लेकिन वे अलग हैं। और शब्द को सही ढंग से विभाजित करने का मुद्दा उस भेद को स्पष्ट करना है। वैसे उदाहरण के लिए आपको यह याद रखना होगा कि पुराना नियम वास्तव में उत्पत्ति अध्याय 1 से शुरू नहीं हुआ था। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? यूहन्ना अध्याय 1 आयत 17 में कहा गया है, व्यवस्था जो पुरानी वाचा है, पुराना नियम मूसा के द्वारा आया। खैर, मूसा का उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं मिलता, वह निर्गमन की पुस्तक में नहीं दिखता, और यह कानून इस्राएल को निर्गमन 20 तक नहीं दिया गया। दरअसल ये अधिनियमों निर्गमन 24 में की गई वाचाएं हैं। इससे पहले कि उन्हें कानून दिया जाता, वह उन्हें मिस्र से बाहर सिनाई तक ले आया। व्यवस्था उत्पत्ति 1 से शुरू नहीं होती। देखिए, यह समझने जैसी बात है। हालांकि उत्पत्ति 1 एक दिलचस्प आयत है। आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। बाइबल की पहली आयत में ही ध्यान दीजिए, आपको यह समझने के लिए प्रेरित किया गया है कि यह आपके लिए शुरू करने के लिए रखी गई है कि ब्रह्मांड में 2 क्षेत्र होंगे जिनमें परमेश्वर की रुचि होगी। एक आकाश में है और एक पृथ्वी पर है। उत्पत्ति 1:2 कहता है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और पृथ्वी के चेहरे पर अंधकार था, गहरे चेहरे पर, और परमेश्वर जल पर चलना शुरू करता है और वह पृथ्वी पर बनना शुरू करता है। और उत्पत्ति 1:2 से लेकर आपके बाइबल में नीचे तक, जब तक आप प्रेरित पौलुस तक नहीं आते, ध्यान पृथ्वी पर है, लेकिन वह ध्यान वह है जो सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से बोला जा रहा है। आठ भविष्यवक्ता पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में बात कर रहे हैं। जब तक आप प्रेरित पौलुस के पास नहीं आते, तब तक वह अपना ध्यान पृथ्वी से हटाकर स्वर्ग की ओर नहीं लगाता, जहां आज आप और मैं मसीह की देह के सदस्यों के रूप में मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, जहां से हम उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करते हैं। आज हम स्वर्ग के हैं। हम मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच केवल अस्थायी निवासी नहीं हैं। स्वर्ग हमारा क्षेत्र है और हम स्वर्ग में अनंतकाल तक रहेंगे, पौलुस कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 यह उस संदेश का हिस्सा है जिसे गुप्त रखा गया था। तो परमेश्वर के पास योजना थी। उत्पत्ति 1 में वह भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से इसका सांसारिक भाग प्रकट करता है। फिर वह प्रेरित पौलुस को और उसके माध्यम से हम तक पहुंचाए गए गुप्त संदेश के माध्यम से इसका स्वर्गीय भाग प्रकट करता है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ इफिसियों के अध्याय 2 पर आइए। मुझे परमेश्वर ने अपने वचन में जो विभाजन रखा है उसके विषय में पुनः बात कहने दीजिए। अब हम ये चीजें पहले ही देख चुके हैं, हमने उन पर गौर किया है। और यदि आप हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं और अब आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपने अध्ययन के तीसरे घंटे में हैं, आपने आज ही ट्यून इन किया है, आप पहले कभी हमारे साथ नहीं आए हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यदि आप हमसे संपर्क करेंगे तो फोन नंबर स्क्रीन पर होगा और कार्यक्रम के अंत में वेबसाइट भी उपलब्ध है। यदि आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको एक छोटा सा हैंडआउट, एक छोटी सी अध्ययन पुस्तिका मिले जिसमें यह जानकारी होगी। हम आपको परमेश्वर का वचन समझने में मदद करने में रुचि रखते हैं। यदि आप इसे समझ सकते हैं तो आप इसका आनंद ले सकते हैं, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई से परिवर्तित हो गए हैं। धर्मशास्त्रों ने उनके हृदय पर इतनी गहरी पकड़ बना ली है कि वे मुझे यहाँ आकर आपको शिक्षा देने के लिए अपना प्रसारण समय खरीदने को तैयार हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम आपसे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमने कुछ ऐसा पाया है जो इतना अद्भुत और मुक्तिदायक है, जो परमेश्वर के वचन को इतने सजीव ढंग से खोलता है कि हम इसे आपके साथ साझा करना चाहते हैं।
इफिसियों अध्याय संख्या 2 आयत संख्या 11। इसलिए स्मरण करो कि तुम जो शरीर के अनुसार अन्य जातीय हो और जिसे हाथ का खतना कहते हैं उसे खतनारहित कहते हो। उस समय तुम मसीह से रहित इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और न आशा रखते थे और जगत में परमेश्वर रहित थे। अब आप अतीत के समय की मूल विशेषता देख सकते हैं। और जब वह बीते समय के बारे में बात करता है तो आप अगली पंक्ति को देखते हैं और वहां एक अब है और फिर आप 7वीं पंक्ति पर वापस आते हैं। आने वाले युग हैं, लेकिन हम आज और अतीत के समय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक बुनियादी विशेषता है जो यह निर्धारित करती है कि बीता हुआ समय क्या है, और वह यह है कि बीता हुआ समय खतना और खतना रहित लोगों के बीच एक विभाजन है। तुम खतनारहित थे, ये अन्य जाति हैं, और फिर खतना होता है। और यह स्पष्ट है कि जैसे आपने यहाँ खतना को खतना रहित लोगों से ऊपर रखा है, वैसे ही इस्राएल राष्ट्र को अतीत में अन्य जातियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ प्राप्त था जो वंचित थे। ये बिना थे। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रोम आइए। इफिसियों को थामे रहो। रोमियो के अध्याय संख्या 9 को देखिए। रोमियो अध्याय 9। यदि आप मुझे ऐसा कहने दें तो यह सचमुच एक आसान तरीका है, एक त्वरित तरीका है। यदि आप रोमियो के अध्याय 9 की आयत संख्या 4 को देखें तो वह कहता है कि वे इस्राएली कौन हैं जिनके लिए लेपालकपन, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था का दिया जाना, परमेश्वर की सेवा और प्रतिज्ञाएं आदि महत्वपूर्ण हैं, जिनके पिता हैं और जिनके लिए शरीर का विषय है। मसीह आया जो सबके ऊपर परमेश्वर का अनंतकाल तक धन्य रहने वाला है। ध्यान दें कि उसने इस्राएल को 7 विशिष्ट लाभ दिए हैं। वे इफिसियों में अन्य जातियों के बारे में बताई गई 7 बुराइयों से मेल खाते हैं। वह रोमियो 9 की आयत 4 कहता है। इस्राएली कौन हैं? इफिसियों रोमियो में आप अन्य जाति हैं। किसके लिए? गोद लेने से संबंधित है। इफिसियों में आप खतनारहित हैं। आप लोग कटे हुए लोग हैं। रोमियो में मसीह किसके पास आया यह उससे संबंधित है। इफिसियों में अन्य जातियों के विषय में कहा गया है तुम मसीह के बिना हो। रोमियो में इस्राएल के विषय में कहा गया है पिता किसके हैं। इफिसियों में कहा गया है कि अन्य जाति लोग इस्राएल के राष्ट्र से परदेशी हैं, पिताओं से कोई संबंध नहीं। रोमियो में कहा गया है कि उनके पास वाचाएं और व्यवस्था है। इफिसियों में लिखा है तुम वाचाओं से अलग होकर अजनबी हो। रोमियो के पत्र में इस्राएल के बारे में इफिसियों में परमेश्वर की सेवा का वर्णन है। अन्य जाति लोग परमेश्वर विहीन हैं। रोमियो में वह कहता है कि उनके पास परमेश्वर के वादे हैं। इफिसियों में कहा गया है कि अन्य जातियों के पास कोई आशा नहीं है। देखिए, इससे फर्क पड़ता है कि आप विभाजन की मध्य दीवार के किस तरफ हैं। आप इफिसियों के दूसरे अध्याय पर जाएं और श्लोक 14 पर ध्यान दें, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया है और विभाजन की मध्य दीवार को तोड़ दिया है। वहां पर परमेश्वर ने सचमुच मानव जाति के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। अब अन्य जातियों के यहाँ आने का कारण आपको रोमियो के अध्याय 1 में बताया गया है, और यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें। अन्य जातियों का परमेश्वर से विमुख होना उनका अपना कार्य था, ठीक वैसे ही जैसे आदम और हव्वा ने भी मनुष्य जाति को परमेश्वर से विमुख कर दिया था। यह उनका अपना काम था। रोमियो के अध्याय 1 पद 24 अन्य जातियों के इतिहास और उसके अर्थ के बारे में बात करता है। बुतपरस्त कहां से आए थे? वह कहता है इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, क्यों वे उसे नहीं रखना चाहते थे। आयत 26 और इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें बुरी अभिलाषाओं के वश में छोड़ दिया। आयत 28 जैसा कि उन्होंने परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए रखना पसंद नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें उन कामों के लिए एक निकम्मे मन पर छोड़ दिया जो उचित नहीं है। आप देखिए, एक समय ऐसा आया जब अन्य जाति राष्ट्र जो ऐतिहासिक रूप से उत्पत्ति 11 में वर्णित हैं, वे विद्रोह में थे। वे अपने तरीके से जाना चाहते थे। उनकी बुरी सोच और उनकी स्वेच्छाचारिता के कारण परमेश्वर ने उनसे कहा ठीक है चले जाओ। उसने उन्हें अपने अपने मार्ग पर चलने दिया। प्रेरितों के काम 14 में पौलुस ने मार्स हिल पर, प्रेरितों के काम 17 में एथेंस वासियों से कहा। वह कहता है इस अज्ञानता का समय। आप देखिए, अन्य जाति लोग यहाँ वापस आ गए थे। उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया था। वे चले गए थे, और ठीक उस समय जब बाबेल के गुम्मट पर परमेश्वर ने सभी राष्ट्रों का न्याय किया था। भाषाएं बदल दी गईं, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है। परंतु परमेश्वर ने उन अन्य जातियों में से एक मनुष्य को चुना जिसका नाम अब्राहम था। और यदि आप उत्पत्ति अध्याय 12 पर जाएं, तो आप देखेंगे कि उसने अब्राहम को लिया और उसके साथ कुछ बहुत ही विशेष कार्य किया। उत्पत्ति अध्याय संख्या 12। और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ध्यान दे, परमेश्वर अब्राहम को लेता है और आपको अलग करता है। वास्तव में यदि मैं इस चार्ट को थोड़ा अलग ढंग से बनाऊं तो शायद मैं इसे आपके लिए थोड़ा स्पष्ट रूप से समझा सकूं। अन्य जाति लोग यहाँ नीचे हैं, राष्ट्र लोग यहाँ नीचे हैं। और उत्पत्ति 11 में परमेश्वर उन्हें त्याग देता है और अब्राहम को बुलाता है, और अब्राहम से वह अब्राहम को इस्राएल राष्ट्र बनाने जा रहा है।
और अब्राहम के वंश से परमेश्वर एक नया राष्ट्र बनाने जा रहा है। और वह दूसरे पद में अब्राहम के बारे में कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हे इस्राएल, वे यहाँ हैं, और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीर्वाद का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुझे कोसे उसे शाप दे, तब पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम में से उस एक व्यक्ति को चुना और उससे एक बड़ी जाति बनाई, और उसने अब्राहम को एक चिन्ह दिया। वैसे इस बात को खतने की वाचा कहा जाता है। तूने अब्राहम से वाचा बांधी और उसे खतने का चिन्ह दिया। हाथों से किया गया शरीर का खतना उस वाचा का चिन्ह और मुहर था जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। और इसीलिए उत्पत्ति अध्याय 17 में उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के सारे लोगों का खतना किया जाएगा, और जिनका खतना नहीं हुआ है वे काट दिए जाएंगे। और यहाँ यदि आप खतनारहित हैं तो आप उस तरह वाचा में शामिल नहीं हो सकते जिस तरह आप हुए थे। आप वाचा को ढोते हैं। यह आपके शरीर में एक निशानी है। इसीलिए उसने और परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को पृथ्वी पर अपने अलग चुने हुए राष्ट्र के रूप में अलग किया। अब परमेश्वर के पास एक एजेंसी है। पृथ्वी पर उसका एक राष्ट्र है जिसके माध्यम से वह काम कर सकता है। गिनती 23 हमें बताया गया है कि तुम्हें इस्राएल राष्ट्र को पृथ्वी के राष्ट्रों में नहीं गिनना है। उन्होंने कहा, सबसे पहले राजा सुलैमान ने कहा, उसने हमें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से अलग कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर अपना चुना हुआ राष्ट्र होने के लिए अलग किया। अब पृथ्वी पर दो लोग हैं, एक है इजराइल राष्ट्र और बाकी सब भी हैं। जब आप संडे स्कूल में होते हैं तो शायद आप भी मेरी तरह सीखते हैं कि इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और वैसे गलातियों 3 आयत 19 और गलातियों 3 के 19 यह हमें प्रेरित पौलुस द्वारा बताया गया है। फिर व्यवस्था क्यों काम आती है? इसे जोड़ा गया। परमेश्वर यहाँ आए और उन्होंने व्यवस्था को जोड़ा। और उसने कानून किसे दिया? उसने इस्राएल राष्ट्र को व्यवस्था दी। रोमियो के अध्याय 2 पद 14 में कहा गया है कि अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं है, वे यहाँ नीचे अंधेरे में हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को अपना नियम दिया। व्यवस्था ने क्या किया? इससे उनके बीच का अंतर और मजबूत हो गया। व्यवस्था ने इस तथ्य को मजबूत बनाया, व्यवस्था संहिता में शामिल किया कि इस्राएल और अन्य जातियों के बीच अंतर है। मेरे साथ व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पर आइए। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 आयत संख्या 5। मूसा उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने इस्राएल राष्ट्र को दी थी। देखो, मैंने तुम्हें प्रभु परमेश्वर के समान विधि और नियम सिखाए हैं। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां ऐसा ही करो। इसलिए तुम इन्हें मानो और इनका पालन करो, क्योंकि अन्य जातियों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। वे ये सब विधियां सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। क्योंकि ऐसी बड़ी इस्राएल जाति कौन है जिसका परमेश्वर उसके इतने निकट रहता है, जैसा कि हमारा परमेश्वर यहोवा जब कभी हम उसको पुकारते हैं तब वह हमारे साथ रहता है। क्योंकि व्यवस्था ने पृथ्वी की जातियों पर यह प्रकट किया था कि इस्राएल का परमेश्वर सृष्टि का परमेश्वर है, वह उनके साथ था। इसके विपरीत वह था। ये लोग यहाँ पर ईश्वर विहीन थे। इफिसियों 2 के 12 कहता है, इसलिए व्यवस्था को उस भेद को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया था जो पहले था। और अब परमेश्वर के पास पृथ्वी पर यह एजेंसी है, इस्राएल राष्ट्र, जिसके द्वारा वह कार्य कर सकता है और संचालन कर सकता है, और वह पृथ्वी पर अपने उद्देश्यों और योजनाओं को पूरा कर सकता है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक पर आइए। निर्गमन 19 पर ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में क्यों बनाया और वह इस्राएल राष्ट्र में क्या चाहता था। वह पृथ्वी पर एक ऐसी एजेंसी की तलाश में था जो उसके लोगों के उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। निर्गमन अध्याय 19। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाया तो वह उन्हें रेगिस्तान के पार सिनाई तक ले गया। मूसा परमेश्वर के पास गया और उन्हें अपने पास बुलाया। और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, तू अपने बच्चों से अर्थात याकूब के घराने से यूं कहना और इस्राएल के बच्चों से कहना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया और तुमको किस प्रकार उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। वह उस राष्ट्र को एक राष्ट्र के रूप में अलग कर देता है। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। इसीलिए मैं इस्राएल की रेखा को अन्य जातियों से ऊपर खींचता रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां स्थापित किया है। ऐसा नहीं है कि वे 6 फुट 2 इंच के होंगे और ये लोग 4 फुट 9 इंच के होंगे। यह आध्यात्मिक विशेषाधिकार की स्थिति है। वे परमेश्वर के निकट होंगे। वे राष्ट्रों के मुखिया बनने जा रहे हैं। 6ठी आयत, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इस्राएल की आशा यह थी कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक राज्य स्थापित करने जा रहा था। वह उन्हें वहां रखेगा, उन्हें भूमि देगा, उन्हें सिंहासन देगा। एक राष्ट्र जिसके पास रहने के लिए एक जमीन और शासन करने के लिए एक सिंहासन हो। मसीहा आकर उन्हें छुड़ाने और इस राष्ट्र को उखाड़ फेंकने वाला था।
यहाँ के अन्यजाति लोग इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से परमेश्वर के पास आ सकते थे। तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और जो लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें भी आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं उसे भी कोसूंगा, और तेरे द्वारा अर्थात इस्राएल के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल रहेंगे। यहाँ नीचे रहने वाले ये लोग अन्यजाति लोग धन्य हों। आठ पुराने समय में यदि कोई गैर यहूदी परमेश्वर से कुछ पाना चाहता था तो वह केवल अपना सिर झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था, उसे इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से परमेश्वर के पास जाना था। और ऐसा करने के दो तरीके हैं। एक, आप धर्मांतरित हो सकते हैं। यदि आप नेस्टर के 8वें अध्याय की अंतिम पंक्ति को देखें तो उसमें लिखा है कि उस देश के लोग यहूदी बन गए। तुम गए और तुम बन गए। आपने खतना कराया और आप सचमुच यहूदी बन गए, अर्थात धर्म परिवर्तन कर लिया। दूसरा तरीका यह था कि जो लोग तुम्हें आशीर्वाद दें उन्हें तुम आशीर्वाद दो, और जो लोग तुम्हें शाप दें उन्हें तुम शाप दो। आपको मत्ती 25 याद होगा, और यीशु लोगों से कहते हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ राज्य के अधिकारी हो जाओ। उन्होंने कहा, एक तो आप जानते हैं, क्योंकि जब आपने मुझे नंगा और गरीब देखा तो आपने मुझे ठंडे पानी का प्याला दिया और मुझसे मिलने आए। और उन्होंने कहा, हमने यह कब देखा? उसने कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुमने इनमें से एक छोटा सा काम किया तो तुमने मेरे साथ वही किया। जब उन्होंने इस्राएल को आशीर्वाद दिया। फिर वे आते हैं, वे पिता के आशीर्वाद से धन्य हैं। उन्हें अब्राहमिक आशीर्वाद मिलता है जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। तो परमेश्वर के पास एक योजना थी। यदि आप यशायाह अध्याय संख्या 61 या 60, यशायाह अध्याय 60 पर नजर डालें तो पाएंगे कि परमेश्वर की योजना हमेशा से इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से राष्ट्रों को आशीष देने की रही है। यह तथ्य कि परमेश्वर अन्य जातियों को बचाएगा कभी भी गुप्त नहीं रहा। वैसे भविष्यवाणी में जिस तरीके से अन्य जातियों ने विद्रोह किया वह परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ना था। परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र को बुलाता है, पृथ्वी पर अपने एजेंसी, अपने लोगों को स्थापित करता है। क्यों? ताकि उनके द्वारा वह उन्हें छुड़ा सके और वे पृथ्वी के राष्ट्रों तक संदेश ले जा सके। यह आशा और आशीर्वाद का संदेश था कि परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से अन्य जातियों के लिए भी उद्धार प्रदान करने जा रहा था। और भविष्यवाणी में और अतीत में यही लक्ष्य है कि पृथ्वी पर उस राष्ट्र, उस एजेंसी का निर्माण किया जाए। कौन होगा उसका, उसकी एजेंसी, जिसके माध्यम से पृथ्वी ग्रह पर यीशु मसीह का नेतृत्व स्थापित होगा। यशायाह अध्याय 60 में परमेश्वर इस्राएल से बात करता है। मसीहा अंतिम अध्याय की 20वीं और 21वीं आयत में वापस आता है और वह कहता है, उठो प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और प्रभु का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। और देखो, अंधकार पृथ्वी को और घोर अंधकार राज्य को ढक लेगा, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश की ओर और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। इस्राएल महिमा के राज्य में उभरने जा रहा है। मसीहा आकर उन्हें छुड़ाएगा और उन्हें राष्ट्रों का मुखिया बनाएगा, राष्ट्रों की पूंछ नहीं बल्कि राष्ट्रों का मुखिया। और वे उसके राष्ट्र बनेंगे जिनके द्वारा पृथ्वी के राष्ट्र आशीषित होंगे। जकरयाह अध्याय 12 की अंतिम आयत, अध्याय 8, जकरयाह 8। इसे देखो, उस दिन की बातें। वह कहता है, सभी राष्ट्रों की सभी भाषाओं के 10 पुरुष। आप समझ सकते हैं कि उन्हें भाषा के उपहार, अन्य भाषाओं के उपहार की आवश्यकता क्यों है। सभी भाषाओं के राष्ट्रों के 10 पुरुष, 10 अलग अलग भाषाएं, 10 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग उसके पास, जिसे यहूदी कहा जाता है, आएंगे और कहेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब परमेश्वर ने अन्य जातियों के न्याय के समय भाषाओं में गड़बड़ी पैदा कर दी थी तो वह उस गड़बड़ी को इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से उस गड़बड़ी को उलट देगा जब वे अपने राज्य में प्रवेश करेंगे। वैसे यही कारण है कि बाइबल में लोग अन्य भाषाओं में बात करते हैं। यह कोई निजी प्रार्थना भाषा नहीं है जिससे आप जाकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा ही, आप बस अपने छोटे से शरीर में उत्तेजना पाएं। परमेश्वर ने इसके पीछे एक उद्देश्य रखा है। जकरयाह अध्याय 8 की अंतिम 2 आयतों को देखिए। कभी कभी आप जानते हैं, आप वास्तव में बाइबल को देखेंगे और आप पाएंगे कि मेरा कहना यह है कि अन्य जाति लोग इस्राएल के माध्यम से परमेश्वर के पास आएंगे। यही परमेश्वर का उद्देश्य और योजना है। अन्य जातियों का उद्धार कोई रहस्य नहीं है। वैसे रहस्य यह है कि परमेश्वर इस्राएल के बिना अन्य जातियों तक उद्धार ले जाएगा। क्या आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर क्या कमी है? खोए हुए थे। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आपको यीशु मसीह की पार्थिव सेवकाई देखने को मिलती है। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है, वह स्वर्ग जाता है, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आता है। इस्राएल का पतन हो गया और मसीह स्वर्ग से नीचे आए और तरसुस के शाऊल के पास पहुंचे तथा उसे कलीसिया अर्थात मसीह के शरीर के बारे में जानकारी दी। ये हम हैं, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं और फिर ये सामान यहां आ जाएगा। यही रहस्य है। यह भविष्यवाणी है। अतीत में ध्यान हम पर नहीं बल्कि भविष्यवाणी पर था। यह इस बात पर है कि परमेश्वर इस्राएल के साथ यहां क्या करने जा रहा है।
तो आप सीखो। तुम्हें ये चीजें सीखने की जरूरत है। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को अपने सांसारिक राष्ट्र, अपने सांसारिक अभिकरण के रूप में चुना। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को व्यवस्था दी और प्राचीन समय में अन्य जातियों का उद्धार केवल इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से ही उपलब्ध था। जब आप वहां उन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो आप उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब आप यही हैं। यदि आप बाइबल को समझना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की कही बातों का पालन करेंगे तो वह आपको यह प्रदान करेगा। जाने का समय हो गया है। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। तक है। अगली बार तक। मरण था। मैं एक पहाड़ी पर देखता हूं, एक पेड़ पर पीड़ा में। मैं प्रेम को उन्मुक्त देखता हूं। न्याय। मुझे खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में एक साथ बिताया गया हमारा समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता होगा, क्योंकि हम आज अपना अध्ययन जारी रखते हैं और अध्ययनों की प्रगतिशील श्रृंखला में जो हम पिछले कुछ समय से एक साथ कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन की 7 घंटे की यात्रा के तीसरे घंटे के दूसरे भाग में हैं। हम इसे 7 घंटे में बाइबल के माध्यम से पूरा कर लेंगे। अब हमारा सामूहिक कार्यक्रम सप्ताह में केवल 30 मिनट का है। इसलिए प्रत्येक दिन जब हम अध्ययन करते हैं तो हम केवल आधे घंटे ही अध्ययन कर पाते हैं। इसलिए एक पूरा घंटा बनाने के लिए हमारे 2 कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। लेकिन हम धर्मग्रंथ के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, न कि एक आयत के अनुसार। यह उद्देश्य नहीं है। हमारी इच्छा परमेश्वर के वचन की रणनीतिक समझ प्राप्त करना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें और उस देश का अवलोकन और स्वरूप प्राप्त कर सकें और जान सकें कि आप अध्ययन करते समय कहाँ हैं। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के टुकड़े कहाँ फिट होते हैं, तो भी आप उस टुकड़े को अभी तक नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन यदि आप जानते हैं कि यह कहाँ फिट बैठता है, तो यही इस बात को समझने की कुंजी है कि इस टुकड़े का वास्तव में क्या मतलब है। यदि आप जानते हैं कि यह कहाँ फिट बैठता है, यदि आपने कभी पहेली को एक साथ रखा है, तो आप जानते हैं मैं लोगों को इन 5 लाख टुकड़ों वाली पहेलियों को एक साथ रखते हुए देखता था, और हमेशा वे जो करते थे वह यह था कि वे रंगों को एक साथ समूहित करते थे। कभी कभी वे पहेली का चित्र लेते थे और उसे अपने साथ मेज पर रख लेते थे, लेकिन वे सामान्य क्षेत्रों में रंगों को एक साथ समूहीकृत करेंगे। और एक बार जब आप टुकड़ों को रंग के आधार पर समूहीकृत कर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि उन्हें एक साथ रखना होगा। फिर आप आकृति को देखना शुरू करते हैं और टुकड़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। खैर, हम बाइबल के साथ यही करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको यह समझने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को समझें। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके वचन को समझना कठिन हो, बल्कि केवल चुनिंदा अभिजात वर्ग ही उसे समझ सके। मेरी चाहत है कि तुम समझो। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको कॉलेज की शिक्षा की जरूरत नहीं है। आपको ग्रीक भाषा जानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको हिब्रू भाषा जानने की जरूरत नहीं है। आपको किसी उपदेशक, पादरी या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो यह सब करता हो। आपको बस इतना करना है कि आप किंग जेम्स बाइबल लें और बैठकर कुछ समय उसे पढ़ने तथा उसका अध्ययन करने में लगाएं, जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे अध्ययन के लिए बनाया है, अर्थात सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना। अब हम इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि बाइबल में सबसे बड़ा विभाजन भविष्यवाणी और रहस्य के बीच है। आप उत्पत्ति 1 से शुरू करें। आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। इससे आपको पता चलता है कि परमेश्वर 2 क्षेत्रों में रुचि रखता है। अगला आयत कहता है, और पृथ्वी बेडौल और शून्य हो गई। और आप पृथ्वी और बाइबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि जब आप प्रेरित पौलुस के माध्यम से प्रेरितों की पुस्तक के मध्य भाग तक आते हैं, तो प्रेरित पौलुस के साथ उनका जोर अब पृथ्वी पर नहीं है, उनका जोर स्वर्ग पर होता है। और हम स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषों से धन्य होते हैं। हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, और पौलुस का जोर इसके स्वर्गीय पक्ष पर है। उन्होंने कहा, अच्छा वह क्या है? खैर, प्रेरितों के काम 3 में पतरस कहता है, जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर चुका है। उन्होंने लूका 1 में कहा कि वह उस बात के बारे में बोल रहे थे जो संसार के आरंभ से सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई थी। उत्पत्ति 1 पद 1 और 2 से, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जब वह बोल रहे थे, तो जितने भी भविष्यद्वक्ताओं ने बात की है, उन्होंने वही बात कही है जिसके बारे में पतरस बात कर रहा था। संसार के आरंभ से लेकर अब तक सभी पवित्र पैगंबरों के मुख से यही कहा गया है। हम इसे भविष्यवाणी कहते हैं। स्पष्टतः भविष्यवाणी पृथ्वी के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और योजना का विवरण है। पौलुस कहता है कि उसने यीशु मसीह का प्रचार उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार किया जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था। खैर, यदि दुनिया के आरंभ से ही कोई बात गुप्त रखी गई है, तो वह उस बात के समान नहीं है जो दुनिया के आरंभ से ही ज्ञात थी। ठीक है, यदि विश्व के आरंभ से ही जो ज्ञात किया जा रहा था वह पृथ्वी पर केंद्रित था, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यह ऐसा ही है। जो गुप्त है उसे किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो फिर वह क्या है? खैर, एक और क्षेत्र है।
उत्पत्ति 1:1। वहां स्वर्ग है। आथ पौलुस के द्वारा प्रकट किया गया रहस्य परमेश्वर के उस उद्देश्य पर केंद्रित है जब उसने स्वर्ग में सृष्टि की, जैसे कि भविष्यवाणी पृथ्वी पर उसके उद्देश्य और भविष्यवाणी के लक्ष्य पर केंद्रित है। और यहीं पर हम इस तीसरे घंटे में हैं, भविष्यवाणी के लक्ष्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भविष्यवाणी का लक्ष्य समय बीत रहा है। बाइबल में भविष्यवाणी का लक्ष्य मसीहा का आगमन और पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापना है। और एक आयत जो झाड़ी पर चीर बांधता है वह है दानियेल अध्याय संख्या 2। नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा, एक बड़ी विशाल प्रतिमा। दानियेल को उस दर्शन की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया और उसने नबूकदनेस्सर को बताया कि सिर, कंधे, पेट, जांघें, पैर ये अन्य जाति राज्य थे जो उस समय से बने रहेंगे। नबूकदनेस्सर मसीहा के आने का पहला व्यक्ति था। और फिर पद संख्या 44 में, और इन राजाओं के दिनों में ये गैर यहूदी राजा बेबीलोन, मादी, फारस, यूनान इत्यादि से लेकर मसीह विरोधी तक का प्रतिनिधित्व करते थे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह दूसरे लोगों के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा और भस्म कर देगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जब परमेश्वर जो देख रहा है उसका अर्थ यह है कि वह पत्थर नीचे आया और नबूकदनेस्सर की उस मूर्ति पर लगा और उसने उस सारी मूर्ति को नष्ट कर दिया और वह पत्थर पृथ्वी पर एक बड़ा पर्वत बन गया। और वह कहता है, जो तुम वहां देख रहे हो वह तब है जब स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य स्थापित करता है। अब आयत संख्या 35 उस राज्य के विषय में कहता है कि वह एक बड़ा पर्वत बन गया और सारी पृथ्वी को भर दिया। यह राज्य पूरे ग्रह को भरने के लिए बनाया गया है। आप देखिए, भविष्यवाणी का लक्ष्य एक राज्य के माध्यम से पृथ्वी ग्रह पर यीशु मसीह के नेतृत्व को स्थापित करना है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि यह अतीत में इस्राएल राष्ट्र में निहित था। संसार की आशा, ग्रह की आशा इस्राएल राष्ट्र और इस्राएल की आशा में परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में निहित थी। इस्राएल की आशा थी कि वह पृथ्वी पर याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र होगा। 2 अनुच्छेद प्राप्त करें। यशायाह अध्याय 61 प्राप्त करें। एक हाथ में यशायाह 61 और निर्गमन अध्याय संख्या 19 प्राप्त करें। निर्गमन अध्याय 19 और यशायाह 61। वैसे यह कोई मस्तिष्क शल्य चिकित्सा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं उसे कमतर आंकने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तो बस इसलिए कहा ताकि आप समझ सकें। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अंश पढ़े। अनुच्छेदों को वही कहने दीजिए जो वे कहते हैं। यदि आप अंशों को पढ़ेंगे और फिर वही कहेंगे जो अंशों में कहा गया है तो आप ठीक रहेंगे। पवित्र शास्त्र को अपना अधिकार बनाइए, न कि आपका चर्च, न कि आपकी धार्मिक परंपरा, न कि आपकी सांप्रदायिक शिक्षाएं, न कि आप क्या जानते हैं, न कि आपकी दादी ने आपको क्या सिखाया है, बल्कि जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप जानते हैं, पुरानी कहावत है कि धर्मग्रंथ निश्चित रूप से उस टिप्पणी पर बहुत प्रकाश डालता है। खैर, परमेश्वर का इस्राएल राष्ट्र के लिए एक उद्देश्य था। उसके पास एक कारण था कि उसने केवल वह ही बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर कभी एक से अधिक राष्ट्र की स्थापना नहीं की और वह था इस्राएल राष्ट्र। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानिए। निर्गमन 19 आयत 5। अब मूसा परमेश्वर की ओर से इस्राएल से बात कर रहा है। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इस्राएलियों से कहनी हैं। वैसे क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि आप आध्यात्मिक इस्राएल हैं? क्या आप जानते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे इस्राएल के वादों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुम। किसी ने कहा, ठीक है, हम खून से खरीदी गई वाचा का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? आप उन्हें देखिए। वे इस्राएल की आशीषों को अपने लिए चुराने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने यह वादा किसी अन्य जाति से नहीं किया था। उसने यह प्रतिज्ञा मसीह की देह के किसी सदस्य को नहीं दी थी। उसने इसे इस्राएल के बच्चों को दे दिया। हाँ, यह सुंदर है। यह बहुत अद्भुत है ना? आप याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनने जा रहे हैं। अब देखिए यह कैसे घटित होता है। यशायाह 61 मूसा से लेकर भविष्य के अतीत तक जाता है, जहां हम अब उस दिन में हैं जब यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करता है। और यशायाह अध्याय 61 का आयत संख्या 4, वे पुराने उजाड़ को बनाएंगे। वे पूर्वकाल में उजड़े हुए स्थानों को फिर खड़ा करेंगे। वे उजड़े हुए नगरों को और पीढ़ियों से उजाड़ पड़े नगरों को सुधारेंगे। और परदेशी लोग खड़े होकर तुम्हारी भेड़-बकरियों को चराएंगे। और परदेशी लोग तुम्हारे हल जोतने वाले और दाख की बारी की देखभाल करने वाले होंगे, क्योंकि तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। लोग तुम्हें परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम अन्य जातियों का धन खाओगे और उनकी महिमा पर घमंड करोगे। आप देखिए, परमेश्वर के पास एक योजना और उद्देश्य है कि वह इस्राएल राष्ट्र को पृथ्वी पर अपना एजेंसी बनाए और वे याजकों का एक राज्य बनेंगे। अब यह राज्य पृथ्वी पर होगा। और मुझे इस बात पर आप पर जोर देना है, उम्मत इस्राएल की आशा यहीं इस ग्रह पर पूरी होने जा रही है। यदि आप उत्पत्ति में वापस जाएं,
यदि आप उत्पत्ति अध्याय 12 से शुरू करें, जब परमेश्वर पहली बार अब्राहम को बताता है कि वह उसके साथ क्या करने जा रहा है। उत्पत्ति 13 आयत संख्या 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तू आंखें उठाकर उस स्थान से जहां तू है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर देख। वह सारी भूमि जो तू देखती है, मैं तुझे दे दूंगा, और वह सदा तेरी रक्षा करेगी। और मैं तेरे वंश को भूमि की धूल के समान बहुत करूंगा। ध्यान दें कि वह उसे जमीन देने जा रहा है। कितनी देर के लिए? जब तक वे यहोशू की पुस्तक में जाकर उसे प्राप्त नहीं कर लेते, जबकि वास्तव में वह उनके पास नहीं है। आप जानते हैं, लोग कहते हैं, खैर वे पहले से ही वह पहले ही पूरा हो चुका है। आप उसका अनुमान कैसे लगाते हैं? आप कैसे मानते हैं कि इसका हमेशा वाला हिस्सा पूरा हो गया है? वह कहता है, अबे उठो, इस देश में चलो, इसकी लंबाई और चौड़ाई में, क्योंकि मैं इसे तुम्हें देता हूं। इसमें घूमो, इधर उधर घूमो, उस भूमि पर इधर उधर घूमो, धूल को लात मारो, टायरों को किक मारो, देखो मैं तुम्हें क्या देता हूं। तुम्हें मालूम है उसने उसे क्या दिया? उसने उसे जमीन दे दी, थोड़ी जमीन। अध्याय 15। एक ही बात, वह कहता है कि वह उसे यह दे देगा। तुम्हें पता है कब तक? वह कहता है कि वह उसे हमेशा के लिए दे देगा। आयत 18। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि यह देश मैं तेरे वंश को देता हूं। और फिर वह उसे इसके क्षेत्रीय आयाम देता है। हम GPS लेंगे, इसे देखिए और आप इसे देख सकते हैं। अध्याय 17 आयत 8 आयत 6, उत्पत्ति 17:6। और मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बनाऊंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे तुम में से, और मैं अपने और तेरे बीच और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी पीढ़ी में भी तेरे वंश के साथ अपनी वाचा बांधूंगा, उनके परमेश्वर होने की एक अनंत वाचा के लिए। परमेश्वर बनो तुम्हारे लिए, और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश के लिए भी परमेश्वर बनो। और मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, अर्थात कनान का सारा देश, युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। जब तक परमेश्वर परमेश्वर है और पृथ्वी और उसकी संपूर्णता प्रभु की है। उन्होंने ही उस भूमि के टुकड़े का स्वामित्व दिया जिसे हम फिलिस्तीन, कनान की भूमि, मध्य पूर्व कहते हैं। वहां पर इस्राएल की भूमि है, और परमेश्वर ने उसे यह दिया, और उनका वादा इस ग्रह पर साकार होने जा रहा है। शाब्दिक भौतिक। अय्यूब 19 में यरूशलेम में केंद्रित एक शाब्दिक भौतिक दृश्यमान सांसारिक राज्य आता है जो दाऊद की वाचा को पूरा करता है, वह वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद के माध्यम से इस्राएल के साथ बांधी थी। पलायन। अय्यूब अध्याय 19। नौकरियां। अय्यूब की पुस्तक बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है। बाइबल की पहली पुस्तक तब लिखी गई जब मूसा इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर लाया। उनके पास यह पुस्तक थी, उनके पास नौकरी की पुस्तक थी। वह उन्हें यह उद्धृत करता है, उम्मत नौकरी में एक आशा थी। काम। अध्याय 19 आयत 25। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंतिम दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। और यद्यपि मेरी त्वचा के बाद कीड़े इस शरीर को नष्ट कर देंगे, फिर भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। आप देखिए, वे समझ गए। इस्राएल समझ गया कि याजकों का राज्य होने का उसका वादा पृथ्वी पर सुरक्षित रखा जाएगा, पूरा किया जाएगा और साकार किया जाएगा। वह सांसारिक राज्य मेरे साथ युग के पास आओ। अध्याय 1 उन वाचाओं की पूर्ति होगी जो परमेश्वर ने दाऊद, अब्राहम और दाऊद के साथ बांधी थी। उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि वह उसे उस देश में एक राष्ट्र देगा। फिर उसने दाऊद के साथ राजगद्दी देने की वाचा बांधी। और हमने उत्पत्ति में 1 मिनट पहले वह श्लोक पढ़ा जहां वह कहता है, तुम्हारे वंश में एक राजा आएगा, राजवंशों की एक लंबी परंपरा होगी, राजा के बाद राजा, और वे दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे, और अंततः जो उस सिंहासन पर बैठेगा वह मसीहा होगा। यशायाह लूका अध्याय 1 पद 30। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यह वह समय था जब गैब्रियल ने मरियम को बताया कि वह यीशु की मां बनने वाली है। और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वोच्च का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह दाऊद के घराने अर्थात याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। वह आएगा और एक वास्तविक, भौतिक, दृश्यमान, सांसारिक राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। एक देश और एक राष्ट्र पर शासन करेगा जो उस देश को भर देगा और दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, और वह ऐसा हमेशा करता रहेगा। अब कोई कहता है, भाई जॉर्डन, यह वास्तव में केवल अलंकारिक, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक है। यह वास्तव में पृथ्वी पर आकर वास्तविक राष्ट्र इस्राएल पर शासन नहीं करने वाला है। सुनिए, यदि वह अंश आपको बताता है कि मसीहा क्या करने जा रहा है, कि वह आएगा और इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, यदि वह अंश वास्तविक और शाब्दिक नहीं है, तो आप कैसे जानते हैं कि कुंवारी जन्म वास्तविक और शाब्दिक है? क्योंकि यह आयत उसके ठीक पहले है। जब आप एक पर संदेह करना शुरू करते हैं, तो आपको दूसरे पर भी संदेह करना पड़ेगा।
और यदि आप एक पर विश्वास करने जा रहे हैं तो आपको दूसरे पर भी विश्वास करना होगा। छुटकारा पाए हुए इस्राएल के द्वारा ही परमेश्वर इस पृथ्वी के राष्ट्रों को बचाएगा और आशीष देगा। और वह राज्य जो वह स्थापित करने जा रहा है वह एक शाब्दिक, भौतिक, दृश्यमान, सांसारिक राज्य है। वैसे मेरे पास यह अध्ययन पुस्तिका है जिसे हम आपको बाइबल के माध्यम से पढ़ने के लिए दे रहे हैं। 7 घंटे में मैं तुम्हें पढ़ने जा रहा हूँ। मैं आपको इस पाठ में राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी वाला पृष्ठ पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है। इस राज्य के बारे में कुछ उल्लेखनीय विवरण इस प्रकार हैं। 1. यह पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा, एक शाब्दिक, भौतिक, दृश्यमान दाऊद का राज्य। 2. इसका केंद्र यरूशलेम होगा। 3. इसका विस्तार सारी पृथ्वी तक होने जा रहा है। 4. इस्राएल एक आशीर्वाद होगा, अन्य जातियों के लिए एक आशीर्वाद होगा। इस्राएल के उत्थान के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिलेगी। 5. सरकार शुद्ध हो जाएगी, यह अच्छी बात होगी। 6. युद्ध और रक्तपात समाप्त कर दिया जाएगा, यह तो अच्छी बात है। अंक 7. स्वास्थ्य और लंबी आयु बहाल होगी। अब आप देखिए कि उस राज्य में आप मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा समस्याओं का ध्यान रखने जा रहे हैं। बीमारी, प्रौढ़ अवस्था, झुर्रियां, बिखरते शरीर, आप युद्ध और रक्तपात से छुटकारा पा लेंगे। पृथ्वी पर संघर्ष और अशांति, पशु सृष्टि को वश में किया जाएगा। नंबर 8, नंबर 9 वनस्पति से अभिशाप हटा दिया जाएगा। सब्जी निर्माण। और नंबर 10, उस दिन सारा इस्राएल बच जाएगा। आपको पारिस्थितिकी के साथ सब कुछ गलत ही मिलेगा, इसे ठीक कर दिया जाएगा। पशु जगत में सब कुछ गलत है, अब आपको पेटा की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति में सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। गरीबी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सभी बुराइयों का कारण और शोषण करने वाली हर चीज जिसे हासिल करने की कोशिश विज्ञान, धर्म और शिक्षा पिछले 2000 वर्षों से कर रहे हैं। जब यीशु मसीह आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे तो परमेश्वर इस ग्रह पर बहुत कुछ देगा और लाएगा। अब मैंने आपको 10 उदाहरण दे दिए हैं। मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यदि आप चाहें तो यह छोटी पुस्तिका आपके लिए उपलब्ध है। आप हमें फोन करना चाहते हैं, जब तक हम बात करते रहेंगे आपको स्क्रीन पर इसकी तस्वीर दिखाई देगी। अब हम 3 घंटे से इसमें लगे हुए हैं, हमारे पास जाने के लिए 4 घंटे हैं। तो आपके पास कॉल करने के लिए समय है और हमारे पास इसे आप तक पहुंचाने के लिए समय है। इससे पहले कि आप समाप्त कर लें, मैं इन छोटे छोटे क्षणों में जो हम एक साथ मिलकर अध्ययन करते हैं सारी सामग्री को कवर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब हम 2 कार्यक्रम करते हैं और वहाँ बहुत सारी सहायक सामग्री और बहुत से सहायक आयत होते हैं, तब भी हम आपको परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करना चाहते हैं। और बाइबल के बारे में समझने योग्य मुख्य बातों में से एक यह है कि अतीत में क्या घटित हुआ था जब परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र में निहित एक राज्य के माध्यम से पृथ्वी ग्रह पर अपने पुत्र के नेतृत्व को स्थापित करने की योजना बनाई थी। मेरे पास बस कुछ ही मिनट हैं, लेकिन मैं आज दानिएल अध्याय संख्या 9 का अध्ययन समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि यह छुटकारा पाए हुए इस्राएल के माध्यम से ही होगा कि परमेश्वर पृथ्वी पर अपना उद्देश्य स्थापित करेगा और राष्ट्रों को उद्धार और आशीष भेजेगा। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को भविष्यवाणी के अनुसार समय सारणी दी है कि यह कब घटित होगा। एक कैलेंडर। दानिएल अध्याय 9 आयत 2470 सप्ताह। दानिएल से कहा गया है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के विषय में ठान लिया है कि अपराध का अंत कर देंगे, पाप का अंत कर देंगे, अधर्म का प्रायश्चित करेंगे, अनंत धार्मिकता प्रकट करेंगे, दर्शन और भविष्यवाणी पर मुहर लगा देंगे और परमपवित्र का अभिषेक करेंगे। एक निश्चित बिंदु से 70 सप्ताह के भीतर परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र के साथ जो कुछ भी करना चाहता है वह पूरा कर देगा। इसलिए जान लो और समझ लो कि यरूशलेम को मसीह के लिए पुनः बनाने और बहाल करने की आज्ञा के जारी होने से लेकर राजकुमार तक 7 सप्ताह और 70 और 2 सप्ताह होंगे। तो यहाँ मुद्दा यह है कि यरूशलेम को पुनः स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए आगे बढ़ने से लेकर राजकुमार मसीहा तक ऐसा करने की आज्ञा 7 सप्ताह और 62 सप्ताह की होगी। तो पहले 7 का काल होगा और फिर 62 का काल होगा। अब 7 और 62 का योग 69 होगा। तो यदि 70 सप्ताह हैं और उनमें से 69 आपके पास हैं, तो आपके पास यहाँ एक और सप्ताह होगा जो कि 70वां सप्ताह होगा। और यहीं से हमें दानिएल के 9वें अध्याय के 70 सप्ताहों में से 70वें सप्ताह का विचार मिलता है। आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे जो भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन करता है बिना दानिएल अध्याय 9 में इस समय सारणी को समझे और सुने। अब यह यरूशलेम को पुनः स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने की आज्ञा के साथ शुरू होता है। यह 7 सप्ताह तक चलता है और फिर दीवार का पुनर्निर्माण किया जाता है और फिर आप 62 सप्ताह और दौड़ते हैं और यहाँ पर आपके पास मसीहा के दिन हैं और फिर 69वें सप्ताह के बाद मसीहा का वध कर दिया जाता है। यह क्रूस पर चढ़ना है लेकिन अपने लिए नहीं। तो आपके पास 6 से 9 सप्ताह के समापन के बाद क्रूस पर चढ़ाया जाता है और फिर आपके पास 70वां सप्ताह है, आयत संख्या 27, जो अभी यहाँ आना बाकी है। तो आपके पास एक समय सारणी है।
अब यदि आप 7 और 62, 69 लें और उसे 7 से गुणा करें, जो कि प्रत्येक सप्ताह 7 वर्ष है, तो इस बिंदु से उस बिंदु तक आपको 483 वर्ष मिलेंगे। यदि आप यह पता लगा सकें कि यह बिंदु कहाँ है, तो आप 483 वर्ष गिन सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। यह बिंदु मैं ही हूं। नहम्याह अध्याय संख्या 2, जो लगभग 445 ईपू का है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास 445 है, तो 13 में से 5 8 होगा और 7 में से 4 3 होगा। तो अब आपके पास 38 वर्ष हैं। यदि आप ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने के समय से पीछे जाएं, यदि आपके पास 38 वर्ष हैं। यदि आप इसमें से 4 वर्ष घटा दें ताकि कैलेंडर में परिवर्तन हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि ईसा मसीह का जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अतः यदि आप इसे समायोजित कर लें, तो आपके पास 34 होंगे। आपको मूलतः मसीह की सेवकाई यहीं पर मिल गई है और फिर अंत के बाद क्रूस पर चढ़ाया जाता है। अब जो लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं और हमारे पास इस तरह के छोटे कार्यक्रम के लिए समय नहीं है। लेकिन होता यह है कि आप पाते हैं कि लूका अध्याय 19 में जब यीशु ने यरूशलेम से कहा, यदि तुम उसे इसी दिन यहीं जान लेते जब वह विजय प्रवेश के साथ आया, यहीं पर उस समयावधि का अंत हो जाता है। वे वहां से वहां चले गए हैं। तो उसने जो किया वह यह है कि उसने इस्राएल को यह सटीक समय सीमा दी है ताकि जब मत्ती से यूहन्ना तक की समयावधि की पुस्तकें सामने आएं, तो वह यहाँ सही बैठती हैं। वे ठीक से जानते हैं कि वे कहाँ हैं। और मैं आपको मार्क का अध्याय संख्या 1 दिखाता हूँ। मरकुस अध्याय संख्या 1 आयत 14। अब उसके बाद यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया। यीशु परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए गलील में आया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए तुम मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय पूरा हो गया है। मसीहा के दिनों के आने का समय यही है। यहाँ हम हैं। मसीहा के दिन ठीक उसी समय आ गए थे जब उन्हें आना था। और मनुष्य के पुत्र का संदेश है, जाओ और पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। ओह, स्वर्ग के राज्य के लिए पश्चाताप निकट है। यह संदेश ठीक वही संदेश है जो उस समय इस्राएल को मिलना था। समय सारणी सही है। जब आप इस समयावधि तक पहुंचते हैं तो सब कुछ बिल्कुल तैयार होता है। आपको यह समझना होगा कि जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के पास आते हैं तो आप कहीं से नहीं आ रहे हैं। आप इस समय सारणी के दिनों की पूर्ति में आ रहे हैं। अतः जब आप इस्राएल को देखते हैं और जब आप अतीत की ओर देखते हैं और भविष्यवाणी के लक्ष्य को देखते हैं और भविष्यवाणी में क्या हो रहा है उसे देखते हैं, तो हम अगली बार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जब आप वहां पहुंचें और आपको एहसास हो कि वहां क्या है जो आपको अतीत की याद दिलाता है, तो परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को अपने सांसारिक राष्ट्र के रूप में पृथ्वी पर अपने एजेंसी के रूप में चुना। प्राचीन काल में परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को व्यवस्था दी थी और वे उसके अधीन कार्य करते थे। उन्होंने व्यवस्था अन्य जातियों को नहीं दी, उन्होंने इसे इस्राएल को दिया। अन्य जातियों अतीत में उद्धार को छुड़ाए गए इस्राएल के माध्यम से उपलब्ध होने के लिए डिजाइन किया गया था। यदि कोई गैर यहूदी परमेश्वर तक पहुंचना चाहता था तो उसे इस्राएल से होकर जाना पड़ता था। और फिर परमेश्वर का भविष्य सूचक उद्देश्य पृथ्वी ग्रह पर यीशु मसीह का मुखियापन स्थापित करना है। वह ऐसा तब करेगा जब वह अंत में यहाँ वापस आएगा और शाश्वत धार्मिकता लाएगा। परमेश्वर और भविष्यवाणी का उद्देश्य इस्राएल राष्ट्र में निहित उस राज्य के माध्यम से पृथ्वी ग्रह पर यीशु मसीह के नेतृत्व को स्थापित करना है। इसीलिए इस्राएल के पास समय सारणी है। इसीलिए इस्राएल के पास वाचाएं, वादे और आशीषें हैं। इसीलिए वे उसकी सांसारिक एजेंसी हैं। बीता हुआ समय इसी के बारे में है। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि बीता हुआ समय आपके और मेरे बारे में नहीं है। सारी बाइबल आपके लिए है, लेकिन यह सब आपके बारे में नहीं है। और आप अपने जीवन में केवल बोझ और दुख ही ला सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करना जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया है। इसे आध्यात्मिक चोरी कहा जाता है। आपको आनंदित होने, आराम करने तथा इस बात में आनंदित होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में क्या बनाया है। और आप उस जानकारी को परमेश्वर के वचन में पाएंगे जो प्रेरित पौलुस के पत्रों में सही ढंग से विभाजित है, जो पृथ्वी और भविष्यवाणी में परमेश्वर के उद्देश्य से आगे बढ़कर मसीह की देह और सेवकाई कार्यक्रम में स्वर्ग में परमेश्वर के उद्देश्य की ओर बढ़ता है। और हम अगली बार इसके बारे में और बात करेंगे। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। मरण था।